बताओ भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है कि नहीं? अरे भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते, इसे जानने के लिए पहले परीक्षा शब्द के अर्थ को तो समझ लो, ध्यान से समझ लो। अगर कोई प्रति प्रश्न करना हो, क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो खड़े हो जाना और मेरे सामने, सबके सामने प्रश्न करना। मैं पहले परीक्षा का अर्थ बताता हूं। परीक्षा का अर्थ क्या है? जिस बात की जानकारी मुझे नहीं है, जिस विषय में मैं अज्ञानी हूं, उस विषय को जानने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, बोलो उसका नाम क्या है? परीक्षा। ए लोगों, क्या आपके बारे में भगवान कोई ऐसी बात है जो जानता नहीं है? अरे जिसे जानने के लिए परीक्षा लेने लगे, अरे बोलो है क्या? अरे कुरान की समीक्षा करते हुए, वेद के सत्य सिद्धांतों को उपस्थापित करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, ए तुम्हारा खुदा क्या पहले से भविष्यत की बातें नहीं जानता था जो तुम्हारी परीक्षा लेने बैठ गया? क्या तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात है जो परमात्मा नहीं जानता, परीक्षा लेने बैठ गया? और इतना ही नहीं, निर्भय दयानंद ने बाइबल की समीक्षा करते हुए कहा था, क्या कहा था? क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था? अरे सब कुछ जानने वाला नहीं है जो परीक्षा लेने बैठ गया। ध्यान देना, परीक्षा वह लेता है जो सब कुछ, अरे बोलो, सब कुछ नहीं जानता है। एक बात और कहता हूं, परीक्षा मनुष्य लेता है, पर मनुष्य में भी सब नहीं ले सकते। बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य परीक्षा नहीं ले सकते, ऐसा देखा गया है। परीक्षा कौन ले सकता है? जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी है। अरे बोलो, जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी है। अगर मैं सोने की चैन आपके हाथ में रखकर आपसे पूछूं, जरा बताओ इस ये कितने कैरेट का सोना है, इसमें कितने प्रतिशत सोना है? आप बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हो, बोलो बता दोगे क्या? अरे बोलो बता दोगे क्या? लेकिन आप में से जो सोने का काम करता है, जिसे सोने को परखने की कसौटी आती है, अगर मैं उसके सामने वह आभूषण धर दूं तो अविलंब बता देगा कि ये इतने कैरेट का सोना है। ऐसे ही आर्यों में कहता हूं, अगर आप और आपके बच्चे स्वाध्याय नहीं करते हैं, अरे क्या नहीं करते हैं? सत्यार्थ प्रकाश जैसे शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, तो उनके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं होती है। वे नहीं जान सकते कि गणेश ने दूध पिया कि नहीं पिया। अरे आप लोगों ने गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं, या चूक गए थे? गणेश जी तो थे नहीं, मूर्ति थी उनकी। अरे बोलो, पिलाया था या चूक गए थे? ध्यान देना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, गणेश की मूर्ति को दूध पिलाया जा रहा है और बोले आज आर्य समाज का सिद्धांत धराशायी हो रहा है। मैंने कहा आर्य समाज का सिद्धांत धराशायी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्य समाज का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। आर्य समाज का तो वही सिद्धांत है जो वेद का सनातन सिद्धांत है। और एक ये तुम्हारा वाक्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत वह होता है जो कभी धराशायी नहीं हो सकता। ए माताओं बहनों, समझ लो कि सिद्धांत किसे कहते हैं। कोरी मान्यता का नाम सिद्धांत नहीं है। मान्यताएं दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी, अरे बोलो, एक बुरी। यज्ञ करना चाहिए, ये अच्छी मान्यता है कि बुरी? अच्छी। अरे बकरा ईद पर बकरा काट कर मांस खाना चाहिए, ये अच्छी मान्यता है कि गंदी? ऐसे संसार में अनेक मान्यताएं अच्छी हैं और अनेक मान्यताएं गंदी हैं,
लेकिन इनमें से केवल वही मान्यता सिद्धांत है जो सत्य मान्यता है, क्योंकि सिद्धांत का अर्थ है जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो। अरे कैसे सिद्ध हो? जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो, अरे जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव न हो, उस सत्य मान्यता का नाम सिद्धांत है। सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता, जो बदलता है वो दूषित मान्यता होती है, लेकिन सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैं एक दो बातें बताऊं, 2 जमा 2 कितने होते हैं? अरे बोल दो, 4। क्या इसमें कभी कोई परिवर्तन आ सकता है? अरे बोलो, आ सकता है? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये सत्य है। अरे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये सनातन है। अरे इसलिए नहीं आ सकता, ये पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध है, इसलिए सिद्धांत में कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। बोले चलो मंदिर में देखो, गणेश की मूर्ति दूध पी रही है। मैंने कहा नहीं, सत्य असत्य के निर्णय की 5 कसौटियां महर्षि दयानंद ने बताई हैं। इसके निर्णय करने की 5 कसौटियां महर्षि दयानंद ने वेद के आधार पर हमारे सामने रखी हैं। संसार का जो जो मनुष्य उन 5 कसौटियों को सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लेता है, वह उन पर कस करके बता देता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। मैं उस कसौटी पर कस करके यहां ही बताता हूं कि गणेश की मूर्ति दूध नहीं पी रही है। मुझे वहां जाकर देखने की आवश्यकता तब पड़ती जब मेरे पास महर्षि दयानंद की बताई हुई सत्य असत्य के निर्णय की 5 कसौटियां विद्यमान न होती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, परमात्मा को कभी अल्पज्य मत मानो। परमात्मा भविष्य को नहीं जानता, यह भी मत मानो। परमात्मा सर्वज्ञ है, ये जानो। और ये जान करके ये कभी मत कहा करो कि परमात्मा परीक्षा लेता है। अरे परीक्षा तो विद्वान लेता है, और वह विद्वान जिसके पास जिस विषय को परीक्षा करने की कसौटियां विद्यमान है, वह परीक्षा लेता है। इसलिए धर्म अधर्म को जानने के लिए परीक्षा की कसौटी सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो हाथ में धर्म लगेगा और आपके जीवन से, परिवार से छूट जाएगा अधर्म। अरे क्या छूट जाएगा? असत्य छूट जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित, सु माने उत्तमता से परीक्षा की गई और सुपरीक्षित। अच्छा एक बात बताओ जरा, संसार में 2 प्रकार के मत चल रहे हैं। लगाओ दिमाग जरा, कितने प्रकार के हैं? अरे आर्यो बोलो, कितने प्रकार के हैं? 2। एक मत है नए कोटि के और दूसरे क्या है? पुरानी कोटि के। आपका भरोसा, अरे आपका विश्वास नए मत की ओर है कि पुराने की? अरे बोलो ना, आपका विश्वास पुराने पर है कि नए पर? आओ मैं आपको नया और पुराना बता देता हूं, फिर दोबारा से हाथ खड़ा करना, समझा दो। हाँ, एक गप्पी आया। अरे कौन आया? गप्पी शब्द का अर्थ जानते हो ना? एक असंबद्ध प्रलाप करने वाला आया। अजी सुन लो, एक गलत बोलने वाला आया, झूठ बोलने वाला आया और उसने गप चलाई। क्या गप चलाई? खुदा चौथे आसमान पर रहता है। अरे सनातन बात तो यह थी, सत्य बात तो यह थी जो वेद में कही है, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा सर्वव्यापक है। यह तो सत्य था। इस सत्य का खंडन करके एक गप्पी ने नई बात चलाई, खुदा चौथे आसमान पर है, और गप्पी की बात चल गई। अरे बोलो, चल गई कि नहीं? अरे जैसे रामभद्राचार्य की चल जाती है उन लोगों पर जिनको धर्म को परखने की कसौटी नहीं है। अरे चारों शंकराचार्यों की मूर्खताएं चल जाती हैं उन पर जिनको धर्म को परखने की कसौटी नहीं है।
अरे अविमुक्तेश्वरानंद की चल जाती है उन पर जिन पर धर्म अधर्म को परखने की कसौटी नहीं है। ऐसे उस गप्पी की भी चल गई जिसने कहा था खुदा चौथे आसमान पर रहता है। और उसके पीछे पीछे जो चढ़े चले वे भेड़ की तरह सिर झुका के चले। बोलो, भेड़ सिर उठा के चलती है कि झुका के? अरे बोलो ना। अरे आगे वाला गप्पी अज्ञानता से अपने मस्तिष्क को झुका के बोला तो पीछे पीछे सारी भेड़ चल पड़ी। बड़ी लंबी चौड़ी भेड़ों की संख्या हो गई। आगे वाली भेड़ यदि कुएं में गिरेगी तो पीछे वाली भी, आदरणीय अशोक जी कह रहे सारे कुएं में गिर जाएंगे। बोलो, कुएं में गिरे कि नहीं चौथे आसमान वाले? अरे बोलो ना। ये बात जब चली तब नई थी। अरे बोलो, ये बात जब चली तब क्या थी? नहीं थी। समय बीतता गया। अरे समय बीतता गया और समय बीतते बीतते एक नया गप्पी आया। बोलो, कौन आया? एक नया गप्पी आया। बोले, इसकी चल गई तो तू भी गप मार। अच्छा, बाद में जो गप मारेगा वो पहले वाले गप्पी से हल्की वाली गप मारेगा कि ऊंची वाली? इसने ऊंची गप मारी। क्या बोला? ये तो कहता है खुदा चौथे आसमान पर है, पर मैं तुम्हें बताता हूं चौथे पर नहीं बल्कि सातवें आसमान पर रहता है। आहा! जब सातवें आसमान की बात धरती पर कुछ मूर्खों ने परीक्षा की कसौटी के बिना मान ली तो चौथे आसमान की अपेक्षा से ये सातवें आसमान की बात नहीं हो गई। समय बीत गया था तो चौथे आसमान की बात बिटिया पुरानी पड़ गई। आप इन दोनों में किसे मानते हो? मैंने दोनों उदाहरण रख दिए, नया भी पुराना भी। अरे बोलो, नए को मानते हो कि पुराने को? कई लोगों ने हाथ किया था हम पुराने की मानते हैं। दयानंद योगी से जब पूछा तुम किसको मानते हो, नए को मानते हो कि पुरातन को, तब दयानंद बोले, मंत्री जी अरे दयानंद को समझ लो माला माल हो जाओगे। क्या कहा ऋषिदान ने? जो नया है उसे नूतन कहते हैं, अरे जो पुराना है उसे पुरातन कहते हैं। पर वेद का भक्त, ईश्वर का भक्त दयानंद न नूतन को मानता है न पुरातन को मानता है, अपितु जो सनातन है उसे मानता है। ये सनातन क्या होता है जी? एक वेद मंत्र आया है सनातन के विषय में। एक मंत्र आया है, सनातन में नमाहुरुत अद्य स्यात् पुनर्नवः अहो रात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। सुन लो ध्यान से, सनातन किसे कहते हैं? जो सदा से हो। अरे बेटा जी सुनो जी जरा, कब से हो? सदा से हो। जो पैदा ना हुआ हो, सदा से हो। और जिसका विनाश न होवे, बोलो उसका नाम क्या है? सनातन। अरे बोलो क्या है? सनातन। मैं दयानंद तो जो न नूतन है न पुरातन है अपितु सदा रहने वाला है, उस वेदोक्त सनातन को ही मानता हूं और किसी को नहीं मानता।